नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं गेल इंडिया कंपनी के क्वार्टर सेकंड जो कंपनी ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर किया है उसके बारे में 30 सितंबर 2025 के। और इस क्वार्टर के रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट क्वार्टर यानी 30 जून 2025 से एंड पिछले साल के सेम क्वार्टर यानी 30 सितंबर 2024 से। फिर इसको कंपेरिजन करके देखेंगे कि इस क्वार्टर में जो कंपनी की परफॉर्मेंस है पिछले क्वार्टर और पिछले साल के सेम क्वार्टर से कैसी है। तो सबसे पहले हम कंपनी की टोटल इनकम को देखते हैं। तो इस साल जो कंपनी की इस क्वार्टर में जो है वो है 35,800 की, पिछले क्वार्टर में थी 35,500 की। तो इस क्वार्टर में जो है कंपनी की टोटल इनकम इंक्रीज में रही है पर क्वार्टर वन से। और अगर हम पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करें तो पिछले साल थी 34,200 की और इस बार है 35,800 की। तो ओवरऑल जो कंपनी की टोटल इनकम है इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से यानी क्वार्टर वन से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से इंक्रीज में रही है। इसके अलावा अगर हम कंपनी की एक्सपेंसेस की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो है 33,600 के, क्वार्टर वन में है 32,965 के। तो इस क्वार्टर में जो कंपनी के एक्सपेंसेस इंक्रीज में दिख रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट जो अगले साल पिछले साल के जो सेम क्वार्टर है उसमें थे 31,154 के, तो इस बार है 33,600 के। तो इस बार जो कंपनी के एक्सपेंसेस है फर्स्ट क्वार्टर से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से इंक्रीज में रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इस बार है 1988 का, पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर वन में जो था वो था 2382 का। अब इसमें अगर हम देखें तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था, टोटल इनकम थी, वो इस क्वार्टर में सेकंड में इंक्रीज थी क्वार्टर वन से और क्वार्टर पिछले साल के सेम क्वार्टर से। पर इस बार जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट डिक्रीज में, टोटल इनकम इंक्रीज होने के बाद भी इसका जो मेन रीजन है वो है कि एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स रिलेटिंग टू अर्लियर पीरियड जो है कंपनी ने इस बार अपने प्रॉफिट में से लेस किया है, इसलिए जो कंपनी का प्रॉफिट है वो पिछले साल जो क्वार्टर है उससे डिक्रीज में गए हैं। तो ओवरऑल जो कंपनी कि अगर हम पिछले साल से सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करें तो वो थे 2689 के और इस बार है 1988 के। तो इस बार जो है कंपनी के प्रॉफिट क्वार्टर वन और पिछले साल के सेम क्वार्टर से डिक्रीज में दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के ईपीएस की तो इस कंपनी का जो ईपीएस है वो है 3 इस क्वार्टर में यानी क्वार्टर सेकंड में, पिछले क्वार्टर में था 3.60। तो इस क्वार्टर में जो कंपनी का ईपीएस है पिछले क्वार्टर से डिक्रीज में रहा है और कंपनी का जो पिछले साल था सेम क्वार्टर में वो था 4.10 और इस बार है 3, यानी कि इस बार जो कंपनी का ईपीएस है वो पिछले साल से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से डिक्रीज में रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के ईपीएस की, अगर हम बात करते हैं कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट की कि कंपनी का जो कैश इन हुआ है या फिर कैश आउटफ्लो हुआ है, तो हम उसको कंपेरिजन करेंगे 2 साल के डाटा से यानी कि 30 सितंबर 2025 को 30 सितंबर 2024 के डाटा से हम कंपेरिजन करके देखेंगे कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कैसा रहा है। तो कंपनी का जो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो इस क्वार्टर यानी क्वार्टर सेकंड जो है 30 सितंबर 2025 में वो है 780.17 का आउटफ्लो और पिछले साल था 428.25 का इनफ्लो। तो इस बार जो है कंपनी का कैश डिक्रीज हुआ है, पिछली बार कैश इंक्रीज में था, इनफ्लो था, और इस बार कैश डिक्रीज में। तो कैश की परफॉर्मेंस भी कंपनी की इस बार डिक्रीज में है। तो ये और हमने कंपनी के जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से देख ली है उसमें हमने देखा कि कंपनी की जो टोटल इनकम है क्वार्टर वन और पिछले साल के सेम क्वार्टर से तो इंक्रीज में रही है, पर नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का डिक्रीज में रहा है क्वार्टर वन और पिछले साल के सेम क्वार्टर से। और कंपनी के कैश फ्लो भी जो है पिछले साल के कंपेरिजन में इस बार थोड़ा सा कम दिख रहे हैं अच्छे। तो इस बार कंपनी का कैश आउटफ्लो ज्यादा है, पिछली बार पॉजिटिव था, इस बार नेगेटिव में है। तो ये तो कंपनी की परफॉर्मेंस थी। अब और भी कंपनी है जो अपने रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है, जैसे कि बीपीसीएल जो अपनी कंपनी रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है, उसकी हम एक अभी क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट की वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो उस वीडियो को देखने के लिए और आगे और भी कंपनियां जो अपने क्वार्टरली जो रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं उनसे अपडेटेड रहने के लिए क्या कीजिए, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई भी कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करे तो आप उस वीडियो से अपडेटेड रह सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो अगर इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर पूछिएगा। एंड अगर आपका कभी भी कोई भी किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप उसे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं।